दोस्तों बोलते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी मोटिवेशन के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा क्लास है क्लास 12 हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज के इस क्लास को आप सभी लास्ट तक देख लेना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। और ये सारा का सारा सवाल है क्वेश्चन बैंक का। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर इस चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ हमारे साथ एग्ज़ाम तक के लिए। फिर देखो एग्ज़ाम में आपकी तैयारी के साथ साथ आपका नॉलेज भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बताना है आप सभी के पास। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रसाद युग, ऑप्शन बी भारतेंदु युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग और ऑप्शन डी स्वतंत्रोत्तर युग। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो मैं बता दूं इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग। यहाँ बालकृष्ण भट्ट के युग के बारे में पूछा गया है तो इसका सही जवाब भारतेंदु युग हो जाएगा। लेकिन अगर काल पूछता तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दो अभी के लिए। बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के महान कवि थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन और चैट सेक्शन में फटाफट से लगाते चलिएगा, क्योंकि आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हो तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर पढ़ लिए हो तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखो 2 नंबर सवाल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ये तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वो है आत्मीयता, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। 3 नंबर का करेक्ट जवाब बताएंगे आप सभी, क्या होगा। तो मैं बता दूं चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। लगा लो आप सभी, सही हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस पाठ में यह उक्ति आई है, मतलब किस पाठ में यह कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, भोगे हुए दिन या फिर एक लेख और एक पत्र। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था पाठ में कहा गया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ओके तो आशा है कि ये सवाल क्लियर हो गया आप सभी को। ओके चलिए आगे चलते हैं। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। मैग्सेस सम्मान मिला था जयप्रकाश नारायण जी को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला था। ओके तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ क्लास का टाइम दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देंगे आप सभी कि डेली क्लास का टाइम है रोज शाम 7 बजे। कितना बजे? 7 बजे, ध्यान में रहे 7 बजे। तो इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी 7 बजे क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चले जाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। रूस, ब्रिटेन, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अमेरिका का दलाल कहा गया है। किसको? जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 का। ओके देखिए अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। विधा बताना है आप सभी को। अर्धनारीश्वर यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का है निबंध। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अर्धनारीश्वर यह एक प्रकार का निबंध है जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। याद कर लो आप सभी।
ओके। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है निम्नलिखित में? सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उसे जनपद का कवि हूँ, या फिर मैला आंचल। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैला आंचल, जो कि 9 का सही जवाब ऑप्शन डी परफेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके। किसी लोकनायक के नाम से, अभी मैंने बताया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। लोकनायक के नाम से हम लोग जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए। गंधारी कौन थी? गंधारी थी दुर्योधन की माँ। कौन? दुर्योधन की माँ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, बिल्कुल ही सही जवाब है, गंधारी थी दुर्योधन की माँ। ओके, ध्यान में रहे डेली क्लासेस टाइम है 7 बजे से, तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को जरा शेयर कर दिया कीजिए। ओके, 12 का बताएंगे आप सभी कि प्रेमचंद कौन थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। कौन? कथाकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए। मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति क्या नाम नहीं, क्या है? मालती का पति क्या है? यह डॉक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ओके, किस बीमारी का? तो गैंग्रीन, याद में रहे गैंग्रीन इसका सही जवाब हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज बताना है कि क्या है। यह एक प्रकार का कहानी है। रोज एक प्रकार की कहानी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और रोज पाठ के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ध्यान में रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे रोज कहानी के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? बताएंगे आप सभी के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट से लगाइए आप सभी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? 15 का सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक हैं भगत सिंह जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बंदी जीवन किस लेखक की कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल की? क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? लगाएंगे आप सभी फटाफट से। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिंद्रनाथ सान्याल की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बंदी जीवन इन्हीं की रचना है। किनकी? सचिंद्रनाथ सान्याल की। ध्यान में रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आप सभी छोड़ दोगे। किस पाठ में कहा गया है, यानी किस पाठ में आया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत है? किस पाठ में कहा गया है बताएंगे आप सभी। 4 ऑप्शन दिया गया है, फास्टली लगाओ आंसर स्टूडेंट्स। तो 17 का क्या होगा इसका सही जवाब? ओ सदानीरा में कहा गया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओ सदानीरा पाठ में यह कहा गया है। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थारन शब्द थार से विकसित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 18 का सही जवाब ऑप्शन बी, थार से। मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यह एक प्रकार की एकांकी है, ध्यान में रखिएगा, और इनके लेखक हैं मोहन राकेश जी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और रोज पाठ के लेखक हैं, यह रोज पाठ यह एक प्रकार की कहानी है, और उनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जूठन यह एक प्रकार की आत्मकथा है, और इनके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिक्षा यह शिक्षा शास्त्र है, और इनके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आलोचना त्रैमासिक पत्र के प्रधान संपादक कौन थे? 20 नंबर का लगाएंगे आप सभी। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो नामवर सिंह जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक थे नामवर सिंह जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके,
राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? यह है निराला जी की रचना, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। डी सही जवाब हो जाएगा कि राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कामायनी के कवि, ये तो भाई बहुत बार पढ़े हैं कि कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से देखिए कहाँ 23 की ओर चले आए हैं। कितना स्पीड क्लास हुआ। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही जवाब? लगाओ आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन में, आप सभी को भी मौका मिलना चाहिए आंसर लगाने का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुखदेव सिंह त्यागी। ओके, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? किसने? बताएंगे आप सभी। 24 का सही जवाब क्या होगा? 24 का सही जवाब हो जाएगा लेखक के पिताजी ने। लेखक के पिताजी ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कालीराम। ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कालीराम सही जवाब हो जाएगा। चलिए, उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? ये तो उसने कहा था चैप्टर से है, जो एक प्रकार की कहानी है। उनके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और 1915 में प्रकाशित हुआ था, 1915 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिरीच पाठ में, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 55 साल के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, लेखक के पिताजी हैं 55 साल के, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, करेक्ट जवाब है। तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? तिरीच कहानी के कहानीकार हैं हमारे उदय प्रकाश जी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनकी तो रचना है बातचीत। ओके, और उसने कहा था इनकी रचना है, और इनकी रचना है रोज। तो ध्यान में रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के लेखक हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था के लेखक हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ ये रोज कहानी के लेखक हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इन सारी जितना मैं बोल रहा हूँ इसको भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जितना बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल बोल रहा हूँ। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। दरियाई घोड़ा इन्हीं की रचना है उदय प्रकाश की, तो ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तिरीच क्या होता है? तिरीच क्या होता है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया या फिर विष खापर, जहरीला लिजार्ड, क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? बताएंगे आप सभी। तिरीच एक प्रकार का है विष खापर, विष खापर, जहरीला लिजार्ड यानी छिपकली, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडबेटर की नज़र में, लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति जी थे विश्व शिक्षक। विश्व शिक्षक, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट जवाब हो जाएगा इसका, विश्व शिक्षक। लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति थे विश्व शिक्षक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो एक उच्चारण स्थान पे वीडियो लेके आएंगे आप सभी के लिए बहुत ही जल्द, जो कि आप ट्रिक से याद कर लिए तो एक भी ये उच्चारण वाला सवाल तो छूटने वाला नहीं है। देखिए, मेरे पास भी ट्रिक है कि उपपद्मान्यानाम ओष्ठ, उपपद्मान्यानी यानी प वर्ण आया, प ओष्ठ यानी ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट जो हो जाएगा। म का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो इसका अगर ट्रिक चाहिए आप सभी को तो आप सभी कमेंट करके जरूर बोलना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सज्जन का विलोम दुर्जन, सज्जन का विलोम दुर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सज्जन का विलोम दुर्जन, ये उल्टा शब्द पूछा गया था। चलिए, पुरस्कार का विलोम उल्टा क्या होगा? पुरस्कार का दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए,
पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द, पत्नी का पर्यायवाची शब्द है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी हो जाएगा सही जवाब। ये सेवक, वारी और विबुध तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा अर्धांगिनी। 35 नंबर सवाल है, पीठ दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? हार कर भाग जाना, मर जाना, साथ देना या फिर हरा देना। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, हार कर भाग जाना। तो ऑप्शन ए लगा लो, करेक्ट जवाब है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव को कवर किया आज के क्लास में। तो अगले क्लास में और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।